तो आप मुसलमानों के मुद्दे पे बोलते हैं तो कौन सा एहसान करते हो भाई? आप मुसलमानों के वोट से जीतते हो। आपको मुसलमान हैदराबाद के जिता कर भेजता है, जो भी 40% वोट देता है, 60% नहीं देता है, आप जीतते हो। तो आप मुसलमान का मुद्दा नहीं उठाओगे? आपकी अगर हैसियत है, हिम्मत है, तो पूरे तेलंगाना से आप चुनाव लड़के जीत के दिखाइए ना। न खेलब न खेले देव, और खेलबा तो खेलवो बिगाड़ब। यूपी का अध्यक्ष ये धमकी दे रहा है कि अगर हमसे अखिलेश यादव ने गठबंधन नहीं किया तो हम पूरी की पूरी 403 या 23 जो भी सीटें हैं, 403, उस पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। धमकी चमकी से आपके साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा। गठबंधन प्यार और मोहब्बत से होती है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक मोहल्ले के नेता नहीं है, हाँ? वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लोग उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप कायदे से बात नहीं किए, ढोल नगाड़े के साथ बात करेंगे। यही तरीका होता है गठबंधन का। मुसलमान एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ चला जाए, उनके साथ कितने हिंदू हैं, कितना उनको हिंदू देते हैं, 1% भी देते हैं हिंदू ना। जहां आपका घर है दारुस्सलाम, वहां पे टी राजा के खिलाफ आप कैंडिडेट खड़ा करते नहीं है। और आपकी दोगली पॉलिसी है, दोगली राजनीति करते हैं। जिसकी सरकार बनती है असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके साथ हो जाते हैं। ये बराबर मुसलमानों के दिमाग में एक कीड़ा डालते हैं, बराबर दिमाग में ये भरने का काम करते हैं। क्या मुसलमान का काम सिर्फ दरी बिछाना है? मुसलमान दरी बिछाएगा, दरी उठाएगा? ये उन्होंने पूरे मुसलमानों के नौजवानों के दिमाग में डाल दिया। तो मुसलमान कहता क्या हम दरी बिछाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों की दरी हिंदू भी बिछाता है। जहां पे मुसलमानों की आबादी 10% 20% होती है, मिसाल के लिए ले लीजिए, अभी गाजीपुर का अफजाल अंसारी चुनाव लड़ते हैं, 10% मुसलमान है, तो उनके लिए दरी कौन बिछाया? नारा लगवाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ये मजहबी जलसा करते हैं या राजनीतिक जलसा करते हैं? पहले उसका जवाब दें। ये नारा क्या राजनीतिक जलसों में लगना चाहिए? ठीक उसी तरीके से भाजपा की तरीके से कि भाजपा के मीटिंगों में, जलसों में जय श्री राम का नारा लगता है, तब तो आप कहते हो कि वो अंधभक्त हैं। और आप जो है नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगवाते हैं, तो ये सियासी नारा है। ये मजहबी नारा मजहबी जलसों में लगना चाहिए। तो भाई वहां तो 75% मुसलमान है, तो वहीं से जीत रहे हैं ना आप। अरे नेता तो वो है जो हिंदू और मुसलमान सबका आउट लेके चुनाव जीते ना। आप अफजाल अंसारी के ऊपर तनकीद करते हैं, उनके लोग तनकीद करते हैं, तो अफजाल अंसारी किन लोगों का चुनाव लेके जीते हैं? और तमाम, चाहे इकरा हसन हो, सिर्फ मुसलमानों को से जीती हैं। 2016 में उन्होंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर कांग्रेस का हमेशा के लिए सफाया कर दूंगा। जब से ये आगे बढ़े हैं तब से जो है मुसलमानों की परसेंटेज कम हुई है। बिहार में क्या हुआ? आपके वजह से बिहार में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। बिहार चुनाव के जो नतीजा है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM की जो सीटें निकली हैं, पिछली बार की तरह इस बार भी 5 सीटें निकली हैं। इस बार सीट निकलने के बाद जो है वो लगातार बयानबाजी हो रही है। और असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को लेकर भी कहा है, उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अगर 27 में उन्होंने यूपी में गठबंधन नहीं किया तो वो पछताएंगे, बिहार से भी बुरा नतीजा आएगा। ये एक तरह की धमकी भी है और एक तरह की मजबूरी भी बना रहे कि हमसे गठबंधन कीजिए। और यूपी का मुसलमान जो है अब सेकुलर पार्टियों को ज़रूरी नहीं कि वोट दे, अब वो अपने मुद्दों पर वोट करेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनारस में अतहर जमाल लारी साहब है, तो कई बार के लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और असदुद्दीन के बयानों को लेकर, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या मुसलमानों के पास अब असदुद्दीन ओवैसी का जो विकल्प है, यूपी का मुसलमान उसको कैसे देख रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। ये जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और उनके लोग, खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश यादव को लेकर जो तंज कसा है, और एक तरह की धमकी भी दी जा रही है कि हमसे अब गठबंधन कर लीजिए, वरना जिस तरह से तेजस्वी यादव का हाल हुआ है उसी तरह आपका भी होगा। ये सियासत है, और सियासत में कौन किसके साथ गठबंधन करता है, हर आदमी गठबंधन करने वाला, हर पार्टी अपना नफा नुकसान देखती है। और कहीं भी कोई पार्टी किसी की धमकी के डर के गठबंधन नहीं करती। हमने बिहार में देखा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मैसेज दिया मुसलमानों को कि हम तो गठबंधन करना चाहते थे, इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहते थे, लेकिन ये लोग गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुए। आपने तो मैसेज मुसलमानों में दे दिया और एक दिमाग में गलतफहमी भर दी। ये बताइए आप ईमानदारी से, गठबंधन करने के लिए ढोल नगाड़े के साथ जाने की जरूरत पड़ती है? जब भी कोई गठबंधन होता है तो टेबल पर बैठ के बातचीत होकर गठबंधन होती है। उससे पहले उन्होंने कहा लेटर लिखा था हमने, उसका जवाब नहीं है। देखिए, लेटर लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए लेटर है। आप ढोल नगाड़े के साथ जा रहे हैं कि साहब हमसे गठबंधन कर लो, ये कौन सी राजनीति है? मेरे समझ में नहीं आती है। आप फोन करते, आप बातें जाते। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या अखिलेश यादव एक मोहल्ले के नेता नहीं है, हाँ?
वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अरे भाई अख्तरुल ईमान की क्या हैसियत है कि एमएलए हैं, तो इनके पास तो सैकड़ों एमएलए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी तो प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है तो एक एमएलए ना, तो एक एमएलए के बजाय असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाकर के बात करनी चाहिए थी। अगर ईमानदारी से वो गठबंधन करना चाहते थे तो ये ढोल नगाड़ा बजाना और लेटर लिखना, तमाम लोग लेटर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को लिख देते हैं दिखाने के लिए कि हमने लेटर लिख दिया, हमने बोल दिया। अरे आप जाते, ईमानदारी से बात करते, टेबल में बात होती है गठबंधन की, नगाड़ा बजा करके, नौटंकी करके और नाच गा करके। सीटें तो ले आए ना, वो मुसलमानों ने वोट दिया तब। नहीं ठीक है, 24 सीट पे लड़े, 5 सीट ले आए, 24 सीट पे लड़े। इसके पहले भी तो उनकी सीट 5 थी और 4 उनके चले गए। अब अल्लाह न करे आगे क्या होगा, भाजपा के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, वो अलग बात है। बहरहाल वो 5 सीट ले आए। इनके लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की वजह से हमारा नुकसान हुआ। आप तो 5-6 सीट मांग रहे थे, तो आपको 5-6 सीट पर लड़ना चाहिए था। तो आप ईमानदारी नहीं, तो आप कायदे से बात नहीं किए, ढोल नगाड़े के साथ बात करेंगे, यही तरीका होता है गठबंधन का। तो आप जो है 6 के बजाय जो है आप जो है 25 पे लड़ गए। सिर्फ ये इंटेंशन था कि न खेलब, एक गांव का मुहावरा है, हम लोग जो है सुनते हैं, न खेलब न खेले देव और खेलबा तक खेलवो बिगाड़ब, खेल बिगाड़ रहे थे, खेल बिगाड़ रहे थे। तो कांग्रेस की वजह से 2 सीट हमारे। सुनिए, उसी इंटेंशन के वजह से इन्होंने वहां पे 25 सीट लड़ाई, जबकि 25 सीट मुस्लिम बाहुल इलाके में 24 सीट और जगहों पे भी लड़ाए जहां पे कोई मुसलमान वोट नहीं, और कहीं पे इनको वोट मिला नहीं, जो भी मिला है सीमांचल से मिला है। और इनका यूपी का अध्यक्ष ये धमकी दे रहा है कि अगर हमसे अखिलेश यादव ने गठबंधन नहीं किया तो हम पूरी की पूरी 403 या 23 जो भी सीटें हैं 403 उस पूरी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई ये लोकतंत्र है, आप सिर्फ यूपी की 403 सीटों पे चुनाव ही क्यों लड़ोगे? आप पूरे देश के जितने राज्य हैं, पूरे राज्य में हर जगह चुनाव लड़ो, आपको कोई रोक नहीं लड़ा है। लेकिन किसी को भी धमकी मत दो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी जी हो, बहन मायावती जी हो या कोई भी हो, धमकी चमकी से आपके साथ कोई गठबंधन नहीं करेगा। गठबंधन प्यार और मोहब्बत से होती है। और आपकी राजनीति क्या है? आप 20-80 की राजनीति करते हो। आप हर वक्त मुसलमानों की बात करते हो कि मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक तरफ हो जाओ। ये बताइए आप, मुसलमान एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ चला जाए, उनके साथ कितने हिंदू हैं, कितना उनको हिंदू देते हैं? 1% भी देते हैं हिंदू वोट? 1, 2, 4 वोट मिल जाए, जो अगर कैंडिडेट लड़ता हो उसके घर का भी नहीं मिलता होगा, और आपने देखा भी होगा। तो आप अगर कहते हो कि 20 सब मुसलमान एक तरफा एक हो जाओ अल्लाह का वास्ता दे करके, तो ये बताइए जब 80% भी हिंदू एक हो जाएगा तो फिर आपका क्या होगा? आप बिहार में लोगों के दिमाग में आपने ये कीड़ा डाला कि अरे 18% वाला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये 14% वाला मुख्यमंत्री बनेगा। अरे भाई आपने तो वहां पे जात बिरादरी में बांट दिया हिंदू को। भाई हिंदू कौम में यादव भी है, भूमियार भी है, पंडित भी है, राजपूत भी है, कोयरी भी है, कुशवाहा भी है, मल्ला भी है, बिंद भी है, पटेल भी है, तमाम सैकड़ों जातियां हैं। तो आप एक जाति को लेकर के मुसलमान से तुलना कर रहे हो, तो आप बताओ आपकी बिरादरी का कितना वोट है? अगर हम मुसलमानों में बंटवारा कर दें तो मुसलमानों की भी बहुत बिरादरियां हैं, उसमें राइन है, कुरैशी हैं, अंसारी हैं, शेख हैं, पठान हैं, बहुत सी बिरादरियां हैं। आपकी कई बिरादरी का, कितने आपके बिरादरी का सीमांचल में वोट है? बंटवारा कर रहे हो तो ऐसे बंटवारा करो। एक तरफ हिंदू बिरादरी में बंटवारा कर रहे हो, अपने तमाम 20% मुसलमानों को लेके बात करते हो और कहते हो कि खुदा के वास्ते हम रोज़े महशर में और क़यामत के दिन जब जाएंगे तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि तुमने क्या किया, तो हमको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला इनसे ये नहीं पूछेगा कि रोज़ा रखे, नमाज पढ़े, ज़कात दिए, खैरात किए, ये नहीं पूछेगा। इनसे यही पूछेगा कि तुमने वोट किसको दिलवाने का काम किया। और ये कहते क्या है अपने मीटिंगों में कि हमारी पार्टी का जो है को जो बताते हैं कि सिर्फ राजनैतिक ही नहीं बल्कि दीनी फर्ज है जो हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। और उसके साथ ये भी कहते हैं कि उनकी लड़ाई अल्लाह के दिए गए और पैगंबर के सिखाए गए अधिकारों को पाने के लिए है। तो ऐसा नहीं है, तो इनकी लड़ाई तो
मतलब इनके पार्टी में जो हिंदू है तो भी अल्लाह और रसूल के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो ठीक है, उनको भी तैयार कर लें। हाँ, आप 20-80 का नारा देते हैं और 80 एक हो जाएगा तो आप हिंदुस्तान में किस जगह सरकार बना लोगे? लेकिन उनका ये तर्क भी है कि अब बाकी जो सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे तेजस्वी की हो, वो बराबर मुसलमानों की नुमाइंदगी कम कर रही हैं, टिकटें कम कर रही हैं, इसलिए हम मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं। देखिए, जब से ये आगे बढ़े हैं तब से जो है मुसलमानों की परसेंटेज कम हुई है। बिहार में क्या हुआ, अगर मान लीजिए 23-24 सीट मुसलमानों को टिकट मिला तो इनकी देन है। ये बराबर मुसलमानों के दिमाग में एक कीड़ा डालते हैं, बराबर दिमाग में ये भरने का काम करते हैं। क्या मुसलमान का काम सिर्फ दरी बिछाना है? मुसलमान दरी बिछाएगा, दरी उठाएगा? ये उन्होंने पूरे मुसलमानों के नौजवानों के दिमाग में डाल दिया। तो मुसलमान कहता क्या हम दरी बिछाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों की दरी हिंदू भी बिछाता है। मुसलमान का बेटा अगर दरी बुनता है तो बिछाता भी है, उस पर सोता भी है, और हिंदू का बेटा भी दरी बुनता है, बिछाता है, उस पर सोता है। और जहां से मुसलमान कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, जहां पे मुसलमानों की आबादी 10% 20% होती है, मिसाल के लिए ले लीजिए, अभी गाजीपुर का अफजाल अंसारी चुनाव लड़ते हैं, 10% मुसलमान है, तो उनके लिए दरी कौन बिछाया? हिंदू भाई बिछाए। हिंदू भाइयों ने दरी बिछाया तो अफजाल अंसारी जो है MP बने। अगर हिंदू भाई दरी नहीं बिछाएगा तो हमारे MLA कहां से बनेंगे? और यही है कि जो इन्होंने दिमाग में बिठा दिया कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए है, दरी उठाने के लिए है, तो हिंदू भाइयों ने कहा कि हम मुसलमानों की दरी क्यों बिछाएं भाई, हम भी नहीं दरी बिछाएंगे। और अगर गठबंधन में ले लेते हैं तो दिक्कत क्या है? गठबंधन में ले लेते और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। देखिए, इनके मीटिंगों में, जलसे में कौन सी क्या नारा लगता है आपको मालूम है? और भाजपा के जलसों में क्या नारा लगता है आपको मालूम है? नहीं मालूम है? आप सीमांचल के इनके भाषणों का जो है वीडियो कैसेट मंगा के देख लीजिए। नारा लगवाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ये मजहबी जलसा करते हैं या राजनीतिक जलसा करते हैं? पहले उसका जवाब दें। ये नारा क्या राजनीतिक जलसों में लगना चाहिए? ठीक उसी तरीके से भाजपा की तरीके से कि भाजपा के मीटिंगों में, जलसों में जय श्री राम का नारा लगता है, तब तो आप कहते हो कि वो अंधभक्त हैं। और आप जो है नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगवाते हैं तो ये सियासी नारा है। ये मजहबी नारा मजहबी जलसों में लगना चाहिए। तो जब आप ये नारा लगाओगे तो कौन सा हिंदू आपके साथ आएगा? कौन सी सेकुलर पार्टी आपके साथ आएगी? कौन आपको साथ लेगी कि आप आकर के हिंदू और मुसलमान कर दोगे? राणा रंजीत को हमने साथ लिया, इतना बड़ा चेहरा है। अरे तो एक तो राणा रंजीत वोट कितना पा गए? कैसे वोट पाया, जरा बता दीजिए ना, आप बता दीजिए ना। और मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं 12 कहता हूं, उनके अंधभक्त जो कहते हैं, जैसे भाजपा में अंधभक्त है, उनके भी कुछ अंधभक्त हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप कहते हो कि पूरे देश के नेता हैं, पूरे मुसलमानों के नेता हैं, तो आपसे एक गुजारिश करता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब से, उनकी जूते की पॉलिश करूंगा, उनके यहाँ नौकरी करूंगा। वो हैदराबाद से चुनाव जीतते हैं, जानते हैं पे मुसलमानों की आबादी कितनी है? 75% है। और उसमें उनको मुसलमानों का वोट कितना मिलता है? 35 से 36 और 37%। बहुत मिलेगा तो 40%, 60% वहां का मुसलमान इनके खिलाफ रहता है। हाँ, आप वहां से चुनाव लड़ते हैं तो आप मुसलमानों के मुद्दे पे बोलते हैं, तो कौन सा एहसान करते हो भाई? आप मुसलमानों के वोट से जीतते हो। आपको मुसलमान हैदराबाद के जिता कर भेजता है, जो भी 40% वोट देता है, 60% नहीं देता है, आप जीतते हो, तो आप मुसलमान का मुद्दा नहीं उठाओगे? मेरा सवाल था कि जो उनके समर्थक हैं, चाहे यूपी में हो चाहे बिहार में हो, जो नौजवान है, वो यही कहते हैं कि मुसलमानों का कुछ मुद्दा होता है तो बाकी तमाम पार्टियां खामोश रहती, सबसे पहली जो आवाज उठती है वो हैदराबाद के ओवैसी उठाते हैं। तो इसको लेकर वो, आप बीच बीच में टोक दे रहे, मैं कहना कुछ चाह रहा हूं, ये सवाल का जवाब लीजिए। 370 के बारे में कौन सी सेकुलर पार्टी, अखिलेश यादव की हो, राहुल गांधी की हो या और किसी की पार्टी हो, उसने 370 का विरोध नहीं किया? अगर आपने किया, आप मुसलमान वोट से जीतते हैं और ये लोग हिंदू और मुसलमान दोनों वोट मिला के जीतते हैं, तो भी इन्होंने 370 का विरोध किया। अभी पार्लियामेंट में बिल आया था, वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसका आप ही ने सिर्फ विरोध किया। हमारे जैसे लोगों ने और तमाम सेकुलर पार्टियों ने इसके खिलाफ वोटिंग की। आप ही करते हैं सिर्फ। ये सेकुलर पार्टियां हमारे साथ हैं, जिससे आज हम मजबूत है हिंदुस्तान में। वो हमारे साथ खड़े होकर के उन्होंने इसके खिलाफ वोटिंग की। और कितना वोट पड़ा? क्या वो मुसलमानों का वोट था? कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान थे? ओवैसी के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान थे? अकेले थे ना, लेकिन वो साथ दिए कि नहीं दिए? और मुसलमानों के बाबरी मस्जिद जो टूटा, तो क्या सेकुलर पार्टियों ने साथ नहीं दिया? और कोर्ट के फैसले को नहीं कहा कि ये कहीं से नाइंसाफी है और आस्था के आधार पर फैसला नहीं होना चाहिए। आप तो बाबरी मस्जिद के नाम पे
खूब लोग मुसलमानों को गुमराह करने का काम किए। आप कभी अयोध्या गए? आप कभी देखने गए? हम लोग गए हैं। शहाबुद्दीन जब जिंदा साहब थे, शहाबुद्दीन, सैयद शहाबुद्दीन साहब, उनके साथ हम लोग गए थे। आप जिन मुद्दों को बोलते हो तो आप बताओ किस मुद्दे पे किसी दंगे पे सेकुलर पार्टी ने ना बोला हो। महाराष्ट्र से लेके आज इखलाक के ऊपर से मुकदमा जो लोगों के ऊपर किया गया था हटाया जा रहा है। बोलो, आओ लड़ो, उत्तर प्रदेश में बोलो। ऐसा नहीं है कि आप ही बोलते हो, तमाम लोग बोलते हैं, हमारी आवाज नहीं आगे तक जाती है। नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों की लगता है कि वही बोलते हैं। भाई अब मुस्लिम नौजवान अगर अंधभक्ति बन जाएगा, अगर मोदी जी के लोग अंधभक्ति हैं, कुछ भी कहो तो कहते हैं कि ना 500 रुपया किलो आटा खाएंगे, 1000 रुपया डीजल लेंगे, तो इस हमारे मुस्लिम नौजवान है जोश में होश खो बैठे हैं। आज नहीं कल उनको पछतावा होगा जब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का धीरे धीरे इन्हीं की वजह से, चाहे वो राजस्थान में 2 ही सीट लड़े लेकिन उसका असर क्या पड़ा, मध्य प्रदेश में उसका असर क्या पड़ा, इसका असर भी जो है इनके 5 जो जीते हैं और जिस तरीके की उन्होंने तकरीर की है और नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगवाया है, तो एक्शन का रिएक्शन होता है। और उसका रिएक्शन हुआ कि कुछ तो अच्छाई होगी इनकी राजनीति राजनीति में। कौन सी अच्छाई है? फायदा आप मुसलमानों की बात उठाते हो, मानता हूं, तो क्या सेकुलर पार्टियां नहीं उठाती हैं? आप मुसलमानों की ओर से जीतते हो और सेकुलर पार्टियां सबकी ओर से जीती हैं। मैं एक इनसे बात करता हूं जो मैं आप बोल देते तो भूल जाता हूं। ये हैदराबाद से चुनाव जीतते हैं। हैदराबाद में निजामाबाद है, करीमनगर है, सिकंदराबाद है, महबूबनगर है, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पे मुसलमानों की आबादी 40%, 50% है। बहुत दूर जाने की बात मैं नहीं करता हूं, सिर्फ एक मैं अपील करता हूं, इनसे एक पुल का फैसला है। एक पुल चढ़ेंगे तो इधर हैदराबाद है और अफजलगंज की जो पुल है ना, तो उसके आगे बढ़ेंगे तो सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ जाता है। तो उसमें भी अल्पसंख्यकों की आबादी, कि सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान तो बहुत हैं और क्रिश्चियन भी हैं। वहां क्रिश्चियन भी सिकंदराबाद में है। मुशीराबाद का जो एरिया है, मुशीराबाद का जो एरिया है, मुशीराबाद का पूरा इलाका जो है, तो वहां भी तो बीजेपी का शायद वहां पे लोकसभा मेंबर है। तो सिकंदराबाद का इलाका है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है और भी सिख भी हैं। आपसे एक मेरी अपील है, आप देश का नेता बनना चाहते हो, हम भी आपके पीछे, आपके कदमों से कदम मिला के चलेंगे। आप एक कदम चलेंगे तो हम 10 कदम चलने का काम करेंगे। आप सिकंदराबाद से चुनाव लड़के जीत के दिखा दीजिए, हम आपको नेता मानेंगे, आपके पीछे कर चलेंगे और जो कहेंगे मैं करूंगा। आप कहने से थोड़ी वो लड़ेंगे, उनकी मर्जी। तो भाई वहां तो 75% मुसलमान है, तो वहीं से जीत रहे हैं ना आप। अरे नेता तो वो है जो हिंदू और मुसलमान सबका आउट लेके चुनाव जीते ना। आप अफजाल अंसारी के ऊपर तनकीद करते हैं, उनके लोग तनकीद करते हैं, तो अफजाल अंसारी किन लोगों का वो चुनाव लेके जीते हैं? और तमाम, चाहे इकरा हसन हो, सिर्फ मुसलमानों को से जीती हैं। चाहे और जितने भी जीते हैं तो मुसलमानों को वोट से जीते हैं। वो हिंदू और मुसलमान सबके वोट से जीते हैं। और सेकुलर हिंदू आज भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है। और आप अवैसी साहब, आपकी मर्जी है, ठीक है, लड़िए, लेकिन आप देश का नेता बनना चाहते हैं ना, तो आप सिकंदराबाद से लड़ लीजिए, महबूबनगर से लड़ लीजिए, निजामाबाद से लड़ लीजिए, करीमनगर से लड़ लीजिए। नहीं लड़ेंगे। हैदराबाद में जो वोटिंग होती है मुसलमानों का, ऐसा इलाका है जहां वहां पे कोई परिंदा पर नहीं मान सकता। और यहाँ वहां पे हम तो हैदराबाद में 40 बरस रहे हैं ना, इनके वालिद साहब से लेकर के, और इनकी राजनीति तो बहुत बच्चे थे। जब मैं हैदराबाद में जाता था तो 4 मीनार पे जो एक मछली बेचता है शारान होटल के पास, वो मछली जो है खाते थे अपने, वो इनका एक विधायक का पहले पार्षद था, मैं तो नाम भूल रहा हूँ, जो है वो पार्षद था। हम जिस मकान में रहते थे उसी मकान के बगल में उनका पार्षद रहता था, अब विधायक हो गया है। हाँ, वो चाउस, मतलब चाउस अरबियन लोगों को बोलते हैं, तो वो भी चाउसे हैं। तो इनको हम तो मछली खाते हुए भी देखते थे 12 बजे 1 बजे रात को शारान होटल पे जो है। तो मैं इनके पूरे क्रियाकलाप, इनके हैदराबाद का आज के 20 बरस का अखबार उठा के देख लीजिए, हमारे बयानों से पता मिलेगा। न्यूज़ ट्रस्ट एजेंसी थी और वो तो अब बंद हो गई, वो बेचारे इंतकाल कर गए। तो हम बराबर इनकी जो कमियां होती थी मैं उसको उजागर करता था। 7 विधायक उनके वहां पे भैया, 7 विधायक हैं तो कहाँ से हैं? सिर्फ मुस्लिम बेल्ट से है ना। आपकी अगर हैसियत है, हिम्मत है, तो पूरे तेलंगाना से आप चुनाव लड़के जीत के दिखाइए ना। आप महबूबनगर से जीत के दिखाइए ना, आप करीमनगर से जीत के दिखाइए ना, आप सिकंदराबाद से जीत के दिखाइए ना, आप आदिलाबाद से जीत के दिखाइए ना। आप नहीं जीत के दिखा सकते हैं। आप अपना, जहां आपका घर है,
दारुसलाम, वहां पे टी राजा के खिलाफ तो आप कैंडिडेट खड़ा करते नहीं हैं। और आपकी दोगली पॉलिसी है, दोगली राजनीति करते हैं। जिसकी सरकार बनती है असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके साथ हो जाते हैं। इसके पहले टीआरएस के साथ थे कि नहीं थे? ईमानदारी से बताइए, आज किसके साथ है? कांग्रेस का सपोर्ट भी वहाँ कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी अच्छे हैं, वहां कांग्रेस का सपोर्ट, जो यादव कैंडिडेट था जुबली हिल से लड़ रहा था तो उसका उन्होंने सपोर्ट किया। और जब जो है वो अजहरुद्दीन क्रिकेटर लड़ रहा था जुबली हिल से तो उसके खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके उसको हरवाने का काम किया उन्होंने, यही किए थे ना। तो आज एक तरफ कांग्रेस का सपोर्ट करते हो आप, एक तरफ सीमांचल में आके गाली देते हो, एक तरफ कहते हो कि अगर ये लोग हमसे गठबंधन नहीं करेंगे तो हम खाक में मिला देंगे। इनके लोग कहते हैं हम बर्बाद कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। एक आखिरी सवाल मैं लूंगा कि आपके हिसाब से बहुत सारी खामियां हैं, उनको क्या अपनी तब्दीली करना चाहिए? क्योंकि देखिए जन समर्थन तो अब इनको मिल रहा है, थोड़ा ही सही, लेकिन लोग इनके साथ अब जुड़ रहे हैं भाई। तो कहीं ना कहीं यूपी में भी हो सकता है कुछ वोट परसेंटेज इनका बढ़े। मुसलमानों के बच्चों के, नौजवानों के दिमाग में एक कीड़ा डाल रहे हैं जो, और वो बहुत घातक कीड़ा है कि कब तक हम दरी बिछाएंगे। उन्होंने क्या कहा था, अच्छा ये बताइए ईमानदारी से, सीमांचल के चुनाव में, कि सीमांचल का बेटा, मुसलमान बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। और उनके लोग हमको मिसाल देते हैं, हमको गाली देते हैं तो कहते हैं कि एक मधु कोड़ा जो है झारखंड में एक एमएलए था, मुख्यमंत्री बना। तो भाई आप 5 एमएलए हो, खूब चिल्लाए हो कि अब मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब आप जो है 5 विधायक हो और मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उस पर आपने बरगलाया, तो अब आप जो है मुख्यमंत्री बना लीजिए अपना और दिखा दीजिए। और ऐसा नहीं कि बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं रहा है, अब्दुल गफूर रहे हैं, आसाम में मुसलमान मुख्यमंत्री रहा है, राजस्थान में रहा है, गुजरात में रहा, कई जगहों पे मुसलमान मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनके भाई ने एक बयान दिया था जिसको मैंने अपने फेसबुक पर शेयर कर दिया तो हमको गाली मिली। 2016 में उन्होंने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर कांग्रेस का हमेशा के लिए सफाया कर दूंगा। और जिन इन अंधभक्तों को दिखाई नहीं दे रहा हो, 2016 का वो वीडियो उठा करके उनका देख लें, बयान देख लें। यही अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 5 वर्ष के लिए फोर्स हटा दीजिए तो हम हिंदुओं का क्या हाल कर देंगे, उनको किस तरह से मार काट के खत्म कर देंगे। तो केस हुआ था ना, तो बोला था नहीं इन्होंने। तो ये बताइए, ऐसा भाषण आप देंगे तो आपके साथ कौन हिंदू पार्टी जाएगी? आपके पार्टी का नाम भी इत्तेहादुल मुस्लिम मजलिस मुस्लिमीन है, तो उसमें कौन सा हिंदू? अरे 2-4 लोग चले जाएंगे जहां पे मुस्लिम वोट है, थोड़ा वोट पाने के लिए। यहां से भी तो लड़ाए थे वो, क्या हुआ? हम चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी पार्टी का तो उम्मीदवार नहीं ना लड़ रहा था। आप मुसलमान की बात करते हो। हाँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनारस 2024 में लड़ रहा था, तो आप किसका प्रचार कर रहे थे? गगन यादव का। गगन यादव के लिए कई मीटिंग आपने की, वो तो आपके पार्टी का नहीं था। हाँ, वो तो मुसलमान नहीं था। आप तब तो मुसलमान की बात करते हो। और एक मुसलमान जो 50 बरस और 60 बरस से जिसकी राजनीतिक जीवन है, उसको हराने के लिए आपने यहाँ कितना जोशीला भाषण दिया, कितनी भीड़ हुई, लेकिन आपका उम्मीदवार वोट कितना पाया जिसके लिए आपने मेहनत की? वो 3000 वोट पाया। मैं कम से कम, लोगों ने हमारी इज्जत रखी कि हम 35-40 हज़ार वोट पा गए। तो आप एक तरफ मुसलमान की बात करोगे, एक तरफ आपने ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार को हराया है सीमांचल में, वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो बलरामपुर में महबूब आलम को 1300 वोट से, बताइए आपने हरवाया है कि आपको किसी ने हरवाया है? आपके वजह से बिहार में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। जो चुनाव आयोग ने किया तो किया, वो अलग बात है। जो SIR में गड़बड़ी हुई, पराड हुआ, वो तो अलग बात है। लेकिन आपके वजह से वहाँ के हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हुआ और उन्होंने कहा कि अब हम मुसलमान के लिए दरी नहीं बिछाएंगे। और वो दरी नहीं बिछाए। जो मुसलमान 30-35 हुआ करते थे, आज 6 और 7 पे सिमट के रह गए। आपकी पार्टी के भले जीत गए, तो आपके पार्टी के लोगों ने हराया किसको? मुसलमान को ही तो हराया, किसी दूसरे को तो हराया नहीं। तो आपकी अगर पार्टी नहीं लड़ती या नहीं लड़ती थी तो वहां से कौन जीतता था? और जगहों से कौन जीतता था? कभी सरफराज जीते थे, कभी शाहनवाज जीते थे, कभी कोई जीता था दूसरी पार्टियों के। उस हिमाचल से, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, वहां से भी जब तक आप नहीं लड़ते थे तो मुसलमान ही जीतते थे। और आपने एक ऐसा कीड़ा डाल दिया है जिस कीड़े से हमको सवाए नुकसान के, फायदा नहीं हो रहा है। आज हम कह रहे हैं ना, हमारी बात बहुत लोगों को गलत लगेगी। आप में और बीजेपी में फर्क नहीं है।
आपके भाई ने जो कहा था वो बयान देख लीजिएगा, और आप हमेशा क्या बयान देते हैं, और आपको बीजेपी ने क्यों भेजा था विदेशों में, उसके बारे में, और अभी कुछ इनको बनाया गया, सरकार ने कुछ बनाया उसके बारे में हम एक दिन देख रहे थे, बहरहाल उसके बारे में बताएंगे। तो खुदा के वास्ते आप हिंदू मुसलमान मत करिए, या तो भाजपा भी वही करती है, सीधे हिंदू मुसलमान 80-20 की बात, आप भी वही बात करेंगे, तो आप हमारे हमदर्द कहाँ से हुए? आप हमारी लड़ाई कहाँ से लड़ रहे हैं? आप अगर हमारी लड़ाई मजबूती से लड़ने की बात कर रहे हैं, आप वो मुसलमानों की बात करते हैं जब आपको 75% जहाँ से सीटा सिर्फ टोटल मुसलमान कोट जीते हैं, लेकिन हमारे लिए कपिल सिब्बल से लेकर वो तमाम ऐसे लीडर हैं, चाहे बहन जी हो, अखिलेश जी हो, राहुल गांधी हो, सब लोग जो है मुसलमानों की बात करते हैं और हिंदू मुसलमान को लेकर के उनके पार्टी के लोग चुनाव जीते हैं। तो खुदा के वास्ते जज्बाती भाषण तो आप बहुत देते हैं, खुदा और हजूर का वास्ता ज़रूर देते हैं। रोज़े महशर में खुदा पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? तो खुदा इसके बारे में नहीं पूछेगा कि रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कितने लोगों के लिए आपने इसके लिए अपील की, पहले खुदा ये पूछेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लंबी बातचीत हुई और बातचीत भी काफ़ी अच्छी हुई। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो लोग सोशल मीडिया पे करते हैं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, उसका भी जवाब लारी साहब ने दिया। और असदुद्दीन ओवैसी 5 सीटें फिर जीतकर अब जो धमकी भरा बात कर रहे हैं, या उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर नहीं गठबंधन करे तो उनको नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव के लोग भी उस पर हमलावर हैं। कई सारी पोस्ट ऐसी हमने देखी है सोशल मीडिया पर। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी को अपने गठबंधन में जगह देंगे या उस पर खामोशी बनाए रखेंगे? अपनी राय ज़रूर कमेंट करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।